तो फ्रेंड कैसे हैं? स्वागत है हम लोग आदर्श एकेडमी क्लासेज में। चलिए, और साइंस में हम लोग न्यूमेरिकल देख रहे थे और साइंस क्लास का न्यूमेरिकल लेकर 4 हाजिर है। देखेंगे 4। तो बड़े भाई जितने भी न्यूमेरिकल क्लास है वो सारे क्लास अच्छे से ईमानदारी से शिद्दत से देखिएगा और पूरा वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो रोक कर जो है आप क्वेश्चन बनाने का कोशिश जरूर कीजिएगा बड़े भाई, क्योंकि जैसे जैसे प्रयास कीजिएगा वैसे वैसे जो बच्चे कमजोर भी है, जिसे नहीं आता है न्यूमेरिकल, वो भी घबराए नहीं, वो भी बनाने का कोशिश करे। और रेगुलर आदर्श एकेडमी पर न्यूमेरिकल के जितने भी क्लास होंगे वो सारे करे। आपका न्यूमेरिकल 100% गारंटी लेते हैं कि आपका न्यूमेरिकल मेरे भाई एकदम इजी हो जाएगा और आपका क्लास से एक भी बाहर नहीं जाएगा। अभी जो भी न्यूमेरिकल है वो सभी थ्योरेटिकल पार्ट जितने भी थ्योरी पढ़ाए थे उसे रिलेटेड सारे पॉइंट पर जो है क्वेश्चन देख लेंगे। उसके बाद आएंगे जितना प्रीवियस पूछा है, जैसे आप लोग का साइंस में फिजिक्स में जो है 3 चैप्टर पढ़ा दिए हैं, वो तीनों के चैप्टर में जो न्यूमेरिकल है वो सारे देख लेंगे। जब वो खत्म नहीं हो जाता तब तक बायोलॉजी आप लोग का चलेगा। उसके बाद जब वो खत्म हो जाएगा तो 3 चैप्टर से फिर हम आगे देखेंगे। और अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए, अगर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हर एक वीडियो नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है और इसे बनाने की कोशिश कीजिए। त्वरण से रिलेटेड क्वेश्चन है और हम अच्छे से आपको पढ़ाए थे त्वरण के बारे में, ठीक है। तो चलिए, और यहाँ पर भी 3 सवाल 3 फार्मूला यहाँ पर होता है और तीनों फार्मूला से परीक्षा में खूब सवाल जो है पूछा जाता है। तो 1 मिनट का समय रहा, फटाफट आप लोग बनाइए। तो इसका आंसर क्या होगा? कहता है कि विराम से गति प्रारंभ करके एक वस्तु 4 सेकेंड के एक समान त्वरण से चलती है तो वस्तु द्वारा, कहता है वस्तु द्वारा प्रथम 10 सेकेंड में तय की गई दूरी क्या होगा। मतलब यहाँ एस निकालना है मेरे भाई। एस बराबर क्या होता है? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है। चलिए बनाइए तो जल्दी फटाफट। इस तरीके का जो है टेट डिस्कशन में भी करा चुके हैं क्वेश्चन मेरे भाई। और न्यूमेरिकल से साफ एकदम नहीं घबराइए मेरे भाई, क्योंकि न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं है मेरे भाई। बस अगर थोड़ा सा अगर हिम्मत जुटाए और थोड़ा सा बनाने की कोशिश करें तो 100% न्यूमेरिकल आप आसानी से जो है बना सकते हैं एग्जाम में। और एनटीपीसी ग्रुप डी में आपका न्यूमेरिकल जो है 3 से 4 सवाल न्यूमेरिकल 100% रहेगा। ग्रुप डी का कोई भी प्रीवियस से उठा कर देख लीजिए, 4 सवाल से किसी में, 3 सवाल से किसी में कम न्यूमेरिकल नहीं है मेरे भाई। और छोटे छोटे न्यूमेरिकल रहते हैं लेकिन बच्चे नहीं बना पाते हैं। चलिए, और एनटीपीसी में भी अभी रिजल्ट में बड़े भाई देरी होगा, अभी रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। सेंटर बुक होगा तभी रिजल्ट देगा और सरकार की स्थिति ठीक नहीं है मेरे भाई। देख ही रहे हैं कि वैकेंसी और लगभग जो पैप्टेशन की प्रक्रिया चल रही है। इसलिए आप जी तोड़ मेहनत करिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके सामने जो एनटीपीसी ग्रुप डी है और सामने दरोगा है, इसके बाद दरोगा तो साले साले है कि राज्य सरकार का दे देती है और काम भी 1 साल के अंदर निपटा लेता है, लेकिन रेलवे की इतना भर्ती, इतनी बड़ी बहाली जो है हमें उम्मीद है कि फिर कभी नहीं आएगी, क्योंकि प्रेपरेशन जब होगा उसके बाद वैकेंसी जो है वह कम हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। इसलिए गोल्डन चांस है, अच्छे से ईमानदारी से शिद्दत से पढ़िए। भले एग्जाम का डेट नहीं है लेकिन फिर भी आप पढ़िए ईमानदारी से। कटअप भी बता दी है, ओबीसी में जिनका भी 55 प्लस और जनरल में जिनका भी 58 या 59 प्लस है वो लोग भी जो है तैयारी करें, मेंस में एकदम जमकर तैयारी करें। क्योंकि आप तैयारी रहिएगा, आप एग्जाम के एकदम प्रिपेयर रहिएगा तो कभी भी एग्जाम ले तो क्वेश्चन को तो धुआं धुआं छोड़ा दीजिएगा। इसलिए 100% मेरे भाईजान तैयारी में एकदम मन से लगे रहिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए मेरे भाई, जब भी कोई वस्तु को ऊपर से स्वतंत्र रूप से ऊपर से गिराया जाता है तो वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरती है और उसमें त्वरण जो होता है एक समान त्वरण से गिरता है। भी पूछता है कि जब किसी वस्तु को ऊपर से गिराया जाएगा तब वस्तु गिरेगा तो एक समान जो है त्वरण से गिरता है। और एक समान त्वरण के लिए यहाँ पर 3 फॉर्मूला बताएंगे, तीनों फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा और तीनों फॉर्मूला से आपको सवाल जो है परीक्षा में पूछेगा, आपको सेट में भी मिलेगा। तो देखिए तीनों फॉर्मूला क्या होता है। तो पहला फॉर्मूला लिखिएगा। पहला फॉर्मूला जो होता है V बराबर क्या होता है? U प्लस AT। क्या होगा? V बराबर हो जाएगा पहला फॉर्मूला U प्लस AT। एक समान त्वरण से जब गति करता है, ऊपर से कोई वस्तु गिरती है तो उसमें जो है त्वरण जो है एक समान होता है ऊपर स्वतंत्र पूर्वक गिराने पर, ठीक है। कोई वस्तु मान लीजिए कि कोई वस्तु गिर रही है और स्वतंत्रता पूर्वक गिरेगी तो एक समान त्वरण होगा। कैसा त्वरण होगा? एक समान त्वरण होगा मेरे भाई।
ठीक है, कांस्टेंट जो है एक्सेलरेशन होगा। तब कहता है एक समान त्वरण होगा। अब देखिए तो v बराबर हो गया u प्लस ए टी हो गया एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला लिखिएगा, दूसरा फॉर्मूला होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। क्या होता है, v स्क्वायर बराबर u प्लस 2as, यह हो गया आपका दूसरा फॉर्मूला। ठीक है, तो v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, u का मान दे देगा, a का मान दे देगा, t का मान दे देगा, तो आपको v निकालने के लिए भी कर सकता है। ठीक है, v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस 2as होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। और अगर दूरी निकालना हो तो दूरी जो होता है, अगर दूरी बराबर u प्लस ए टी, u प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यह प्लस का चीज है। u बराबर, यह तीन फॉर्मूला होता है। पहला होता है v, नोट कर लीजिए, पहले फॉर्मूला नोट कर लीजिए। पहला होता है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा होता है v स्क्वायर बराबर होता है 2 स्क्वायर प्लस 2as होता है, और तीसरा फॉर्मूला होता है s बराबर u प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूला होते हैं बड़े भाई, नोट कर लिए होंगे। चलिए अब इसमें से देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पर विराम से दिया हुआ है। चलिए नोट कर लिए होंगे, तो चलिए मिटा देते हैं इसको। नीचे वाला फॉर्मूला का जरूरी पड़ेगा, उसको रहने देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एस निकालना है। अब देखिए यहाँ पर u जो है विराम से है तो u 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए करके वस्तु 4 सेकेंड में, t दे दिया हुआ है कितना, 4 सेकेंड में एक समान त्वरण से चलती है, तो वस्तु द्वारा प्रथम 10 सेकेंड में जो है त्वरण निकालना है। 4 सेकेंड के एक समान त्वरण से चलती है, 4 सेकेंड नहीं होगा, 4 मीटर पर सेकेंड होगा। 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है, यानी t दिया हुआ है 10 सेकेंड और a दे दिया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस बना दीजिए, बस कुछ नहीं है, बैठा दीजिए इस पर। अब तो खाली गुना भाग करना है। t दिया हुआ है 10 सेकेंड, a दिया हुआ है 4 यहाँ पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण से चलती है, यह त्वरण होगा। तो बैठा दीजिए, u तो u का मान क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1/2 a, तो a का मान कितना है 4, और गुने टी स्क्वायर, टी कितना 10 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। बस काट दीजिए, 2 से 2 मरतबे कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 200 मीटर हो जाएगा मेरा भाई आंसर। और बनाने के बाद जब आंसर आया तो जल्दबाजी में आंसर टिक नहीं कीजिएगा, आंसर देख का ऑप्शन आराम से टिक कीजिएगा। क्योंकि देखिए पहला है, देखिए 20.0 है, कभी देखेगा दशमलव में ध्यान नहीं देगा, अरे 200 आया, 200 के ऑप्शन में मार ठप ठप, पता चलेगा कि जा गलती हो गया। इसलिए जब भी न्यूमेरिकल बनाए या मैथ बनाए तो ऑप्शन को, आंसर जो आया है आपका, उसको ऑप्शन को ध्यान से देखें कि ऑप्शन क्या क्या है। तो देखिए पहला 20.0 है, उसके बाद 2.0 है, 2000 मीटर है, और नीचे वाला जो है वो 200 मीटर है। आंसर हो जाएगा डी नंबर, 200 मीटर हो जाएगा। चलिए अब इसे नोट कर लीजिए, और यह तीनों फार्मूला जो लिखाए थे, तीनों फार्मूला नोट कर लीजिएगा। तीनों फार्मूला पर जो हिसाब बराबर पूछता है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए बड़े भाई। पहला क्वेश्चन से जस्ट एकदम भिन्न है, थोड़ा सा भिन्न है। उसमें 10 सेकंड में दूरी निकालना था, लेकिन इसमें क्या कहता है, यदि किसी वस्तु को h ऊंचाई से गुरुत्व के विरुद्ध अधीन गिराई जाती है तो 1वें सेकंड कहेगा 2वें सेकंड, वहां 10 सेकंड में तक की दूरी निकालना था, लेकिन यहाँ पूछेगा कि 10वें सेकंड में, ये ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर, 10वें सेकंड, 1वें सेकंड में, 5वें सेकंड में तय की गई दूरी। तो इस स्थिति में जब 2वें सेकंड में दूरी, तो गुरुत्व के विरुद्ध दूरी हो, तो यहाँ पर निकालने के लिए जो है, दूरी निकालने के लिए जो है
h ऊंचाई से गिराई जाती है। और यहाँ पर जो है किसी वस्तु को h ऊंचाई मतलब कि ऊंचाई फिक्स है कि यहाँ h ऊंचाई यानी 10 मीटर से गिराया जाता है, किसी वस्तु को गिराया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल कर रहा है कि 1वें सेकेंड में मतलब कि 1वें सेकेंड में वस्तु जो है कुल कितनी दूरी तय करेगी वह निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे h बराबर क्या होगा फॉर्मूला, नोट कीजिएगा, इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे h बराबर 1/2 g2t-1। ठीक है, जब किसी वस्तु को h ऊंचाई से गिराया जाता है, ठीक है, h ऊंचाई से गिराया जाता है, तो यहाँ पर सवाल अगर पूछे कि 1वें सेकेंड में तक की यह दूरी क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या यूज करेंगे 1/2 g 1/2 इंटू 1/2 गुने g इंटू 2t-1। ठीक है, चलिए तो अब इसको बनाइए तो आंसर इसका क्या आ जाएगा 1/2 g 2t-1 होता है। और यहाँ पर एक चीज और पहुंचेगा, ठीक है, ये ऊंचाई से गिराई जाती है तो धरती पर पहुंचने समय में टीवी सेकंड में पहुंचती है, धरती पहुंचने में लगा समय, यहाँ पर आपका जो है टी पूछेगा, क्या पूछेगा टी पूछेगा, तो लिखिएगा दूसरा फॉर्मूला टी बराबर क्या होता है, यह हो जाएगा 2h/g। दोनों थ्योरी थोड़ा सा भिन्न है, टी बाई हो जाएगा, टी बराबर क्या हो जाएगा 2h/g हो जाएगा, और h भी पूछेगा तो h बराबर हो जाएगा gt²/2। यह तीनों फॉर्मूला जो है gt²/2 तीनों फॉर्मूला जो है नोट कर लीजिएगा, तीनों फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, तीनों फॉर्मूला पूछेगा आपसे। यानी किसी वस्तु के ऊंचाई से गुरुत्व के अधीन तरफ से गिराया जाता है तो वस्तु टीवे सेकेंड में तय की गई दूरी जो है इस सूत्र के द्वारा जो है निकालेंगे। और किसी वस्तु को जब h ऊंचाई से गिराया जाती है, h ऊंचाई से गिराया जाता है, h ऊंचाई से गिराया जाता है तो वस्तु द्वारा जो है लगा समय जो है t बराबर √2h/g हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद h निकालने के लिए gt/2 करेंगे। ठीक है, gt²/2 होगा, gt²/2। चलिए पहले फॉर्मूला फटाफट नोट कर लीजिए, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर। ठीक है, बस थोड़ा सा भिन्न है तो बस क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, तीनों फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, यहाँ से सवाल जो है बार बार पूछेगा। तो देखिए h निकालना है ना, मतलब कि h ऊंचाई से गिराया, मतलब कि इस वस्तु को यहाँ से गिराया गया है h ऊंचाई से और यहाँ पहुंच गया है 1वें सेकेंड में, तो ये जो है इसका जो h हो गया वह कितना हो गया यानी दूरी, यही ना इसका दूरी हो जाएगा। तो बस फॉर्मूला बैठा दीजिए 1/2 गुने g 9.8 इंटू 2 और t का मान कितना है 1वें सेकेंड में, तो गुने 1 -1 करना है, तो कितना हो जाएगा 1/2 गुने 9.8 आई गुना हो जाएगा, एक में से घट जाएगा तो 0 हो जाएगा गुना करेंगे 2 में से तो 2 और 2 में से घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, ऐसे गुना करें तो कितना हो जाएगा 4.98 हो जाएगा 4.9 मीटर। आंसर हो गया 4.9 मीटर। तो तीनों सवाल फॉर्मूला जो है ध्यान से रखिएगा। जब किसी वस्तु को गुरुत्व के अधीन यदि h ऊंचाई से गिराया जाती है तो टीवे सेकेंड में तय की गई दूरी जो फॉर्मूला होगा वह हो जाएगा आपका h बराबर 1/2 g इंटू 2t-1 होता है यह फॉर्मूला। ध्यान दीजिएगा, दोनों क्वेश्चन बस थोड़ा सा भिन्न हुआ, 10 सेकेंड में या 10वें सेकेंड में गुरुत्व के अधीन टीवे सेकेंड में। चलिए नोट कर लीजिए, देखते हैं तीसरा सवाल। चलिए तीसरा सवाल बनाइए, क्या कहता है देखिए, तीसरा सवाल कहता है कि एक खिलाड़ी एक गेंद को h ऊंचाई वाली एक मीनार की चोटी से, कहां से मीनार की चोटी स्वतंत्रता पूर्वक गिराता है तो गेंद धरातल पर पहुंचने में 4 सेकेंड का समय लेता है, तो h का मान ज्ञात करें। अब जरूरत होता है फॉर्मूला, गुरुत्व के अधीन जब भी किसी वस्तु को h ऊंचाई से गिराया जाता है तो 3 फॉर्मूला लिखाए थे वहां पर, दूरी निकालने के लिए, h निकालने के लिए और t निकालने के लिए। ठीक है, तो फटाफट बनाइए, तो इसका आंसर क्या आएगा, चलिए 1 मिनट समय है आपका बनाइए क्या होगा और यहाँ पर निकालना है क्या h निकालना है, तो h बराबर क्या हो जाएगा
GT² हो जाएगा। चलिए फटाफट बनाइए तो आंसर निकालिए तो मेरे भाई क्या आ जाएगा। चलिए 1 सेकंड में बनाइए, बस कोशिश कीजिए, बस न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं है, आपके न्यूमेरिकल मेरे भाई एकदम इजी है। बस GT² कर दीजिए, जी का मान भी मालूम है आपको, टी का भी मान मालूम है, बस कुछ नहीं। क्वेश्चन में सब चीज दिया हुआ रहता है मेरे भाई, बस थोड़ा बस थोड़ा सा फॉर्मूला ध्यान में रखना पड़ता है। और जितने भी क्लास का फॉर्मूला होगा सारे फॉर्मूला एक जगह नोट कर लीजिएगा, बार बार रिवीजन कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस जितना अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा किसी भी चीज का, मैथ हो, साइंस हो, रीजनिंग हो, न्यूमेरिकल कुछ भी हो, जितना अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका दिन पर दिन क्या होगा, इजी होते चला जाएगा। जैसे किसी चैप्टर को पहला बार बनाइएगा तो क्वेश्चन ज्यादा फंसेगा, मैथ और न्यूमेरिकल, दूसरा बार बनाइएगा तो कम फंसेगा, क्लियर होगा, तीसरा बार बनाइएगा तो और क्लियर होगा, जब चौथा क्वेश्चन बनाइएगा तो शॉर्ट ट्रिक से अपने बनाने लगिएगा, मतलब कम में समय बनाने लीजिएगा, इतना फास्ट है कैलकुलेशन। इसलिए बार बार जो है प्रैक्टिस कीजिए, बार बार अभ्यास कीजिए। तो देखिए तो क्वाड्रेटर पहुंचने में जो है 4 सेकंड समय लगता है, पूछा था h बराबर क्या होगा, GT² जी का मान दिया हुआ है 9 पॉइंट कितना 8, बस लगा दीजिए, और टी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 बटा में 2 से 1 कट जाएगा कितना 4, तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 78.4 मीटर हो जाएगा आपका आंसर। गुना करने पर आंसर आ जाएगा कितना, ए नंबर। चलिए 8 मरतबे कटेगा, 2 से 8 मरतबे, ठीक है, 78.4 मीटर आ जाएगा, आंसर आ गया। ये देखिए कुछ भी नहीं है, एकदम इजी है मेरे भाई, बस थोड़ा सा आप थोड़ा कोशिश कीजिए। चलिए चौथा सवाल देखते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए चौथा सवाल बनाइए मेरे भाई, तीनों फार्मूला पर एक साथ आपको न्यूमेरिकल बता दिए, ये तीसरा फार्मूला पर है, ठीक है, दूरी निकालना। उसके बाद पिछले क्लास में पिछले चैप्टर में पिछले क्वेश्चन में बताया, उसके बाद यहाँ पर क्या निकालना है, समय निकालना। पिछले क्वेश्चन में h निकालने के बताया, दूरी बताया, और यहाँ पर t, तो तीनों जो है क्वेश्चन एक बार हो गया आपका, इससे आपका क्लियर भी हो जाएगा, और एक जगह अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो चलिए बनाइए, 1 मिनट का समय है। कहता है गेंद को 19.6 मीटर ऊंची एक पुल से स्वतंत्रता पूर्वक जो है गिराई जाती है, तो कहता है धरातल पहुंचने में लगा समय क्या होगा। ठीक है, देखिए इतना मीटर की ऊंचाई से गिरा जाता है, बताया था ना कि ऊंचाई से गिरा जाता है या फिक्स ऊंचाई से गिरा जाता है, या तो ऊंचाई नहीं दिया तो एच निकालना हो, या कितना टीवी सेकंड में कितना दूरी तय करेगा वो निकालना हो क्या, या एच निकालना हो या टी निकालना हो। तो फटाफट बनाइए, तो 1 सेकंड में 1 मिनट के अंदर बनाइए। हाँ, और g का मान यहाँ भी 9.8 है। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब भी g का मान नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ हो या नहीं हो, फिर भी जो है 9.8 भी यूज करना है। अगर 10 दिया हुआ है तब हम 10 लेंगे, लगभग में 10 रहता है तो 10 तरह का मान जो है कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन 10 नहीं है और 9.8 है तो 9.8 मीटर पर सेकेंड ही करेंगे। अगर नहीं दिया हुआ है तब पर भी 9.8 रखेंगे, ध्यान रखिएगा, ये जी गुणित तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होता है। तो चलिए बनाइए तो फटाफट, क्या हो जाएगा इसका आंसर कितना निकल जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है और ऑप्शन को ध्यान से देखकर ऑप्शन टिक कीजिएगा। चलिए बनाइए तो चलिए समय खत्म हो गया। देखिए टी बराबर फॉर्मूला बताए थे कि 2h बाई क्या फॉर्मूला होता है, g होता है, यही फॉर्मूला में लिखाए थे कि t निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है 2h बाई g, क्या होता है फॉर्मूला 2h बाई g होता है, 2h बाई g। और इसका क्या होता है, रूट होता है, इसका क्या होता है, रूट होता है, बस कुछ नहीं, बना दीजिए। t बराबर क्या हो जाएगा 2h का मान 19.6 बटा में g 9.8, बस काट दीजिए, इसे ही कट जाएगा दशमलव, यहाँ में दशमलव 1 दशमलव सट गया, और इसे कट जाएगा 2 मरतबे, और यहाँ पर हो जाएगा रूट t बराबर कितना 2 दूना 4 बराबर कितना आ जाएगा 2 सेकेंड। आंसर हो गया ए नंबर। कुछ भी नहीं मेरे भाई, तीनों क्वेश्चन एक बार साथ बता दिए, तीनों क्वेश्चन कर लीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, न्यूमेरिकल आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा, एकदम लॉलन पॉप हो जाएगा, एकदम लॉलीपॉप। आप परीक्षा में 100% गारंटी है कि आप एक भी न्यूमेरिकल जो है नहीं छोड़िएगा। तो चलिए 5वां और लास्ट सवाल देखते हैं आज का, नोट कर लीजिए अच्छे से।
चलिए 5वां सवाल बनाइए तो मेरे भाई पिछले क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन के बारे में बताए थे, तीनों फॉर्मूला भी एक साथ बताए थे। तो चलिए फटाफट बनाइए। तो कहता है एक खिलाड़ी एक गेंद को सीधे ऊपर की ओर विरुद्ध के जब विरुद्ध फेंका जाता है, तो इसमें भी तीन बताए थे, तीन फॉर्मूला बताए थे, तीनों फॉर्मूला नोट कीजिएगा। तो गेंद जो है 10 मीटर की अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करती है। तो बताए कि गेंद किस वेग से फेंका गया था, यानी निकालना है, यू निकालना है। जल्दी फटाफट बनाइए। तो 1 मिनट के अंदर फटाफट बनाइए। तो यू निकालना है और यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है दिखा चुके हैं, जल्दी बनाइए। यू बराबर क्या होता है 2h इंटू जी बटा में रूट, 2h इंटू जी बटा में रूट। फटाफट बनाइए, कैलकुलेशन कीजिए। तो कितना आ जाएगा 2gh 2gh या 2hg लिखिए, gh लिखिए, 2gh लिखिए, मतलब बराबर पड़ेगा मेरे भाई। तो चलिए अब कैलकुलेशन कीजिए। बस कुछ नहीं, फॉर्मूला अगर बैठा दीजिए। 2 हो जाएगा, जी का मान देखिए 9.8 यूज करेंगे, नहीं दिया हुआ 9.8 यूज करेंगे, और एच का मान दिया हुआ है 10। अब देखिए ये 10 से 10 पार हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 196 हो जाएगा, रूट कितना वर्गमूल निकाल 14 मीटर हो जाएगा आंसर। ऑप्शन देखिए तो क्या है, देखिए ऑप्शन ध्यान से देख कर मारिएगा। 1.4 है, 140 है, 14 0.14 है। बहुत सारे बच्चे जो जल्दबाजी में टिक करते हैं और आंसर गलती मार देते हैं, इसलिए जल्दबाजी न कीजिए। जल्दबाजी काम कीजिएगा तो वो मुंह से निकलेगा हो, इसका मतलब कि 1 नंबर निगेटिव। 1 नंबर निगेटिव के बाद 0.33 गया आपका, सिर्फ थोड़ा सा जल्दबाजी करना। इसलिए जल्दबाजी से एकदम शिद्दत से एकदम आराम से सवाल बनाइएगा, और जो सवाल बनता है उसको पहले बनाने की कोशिश कीजिएगा, और जो लेंदी है या लगे कि मतलब थोड़ा सा प्रोसेस है, एक बार में नहीं बने, उसे छोड़ के आगे बढ़ना है। हमेशा इस सिद्धांत को जो एग्जाम में फॉलो करना है, तभी जो है आप अधिक से अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाइएगा, और आपका नंबर भी जो है स्कोर भी अच्छा आएगा। चाहे घर पर भी ऑनलाइन प्रैक्टिस कीजिए, चाहे ऑनलाइन सेट बनाइए, चाहे ऑफलाइन सेट किसी भी सेट चाहे एग्जाम में हो ऐसा। तो इस तरीके से जो है प्रोसेस जो है इस तरीके से आप कीजिएगा। तो यह था मेरे भाई आज का महत्वपूर्ण 5 क्लास जो था 5 न्यूमेरिकल क्लास था मेरे भाई। मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो अच्छा लगा होगा मेरे भाई तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अपने दोस्तों फ्रेंड तक जरूर शेयर कीजिएगा, और जितने भी दोस्त साथी होंगे उस अदर्स अकेडमी से जरूर जुड़िएगा, ताकि वे लोग भी अपना न्यूमेरिकल जो है स्ट्रॉन्ग करे, और इस बार जो है अपने माता पिता का सपना पूरा करे, और इस बार जो है पक्का सिलेक्शन जो है ले ले। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।